नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। पहले राजस्थान के इलेक्शनों की तारीख 23 नवंबर थी, लेकिन देव उठनी 11 होने की वजह से देव उठनी 11 के दिन राजस्थान में बहुत ज्यादा संख्या में शादियां होती है। तो लोग शादियों में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से जो वोटिंग रेट है वो कम होने का अंदेशा था। तो इलेक्शन कमीशन के पास में जगह जगह से मेल पहुंचाए गए कि भाई इस दिन वोटिंग कम होगी क्योंकि शादियां ज्यादा है। तो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की गई कि तारीख भाई चेंज की जाए। तो तारीख बदलकर 25 तारीख की गई है। पहले 23 तारीख थी, अब वोटिंग की तारीख है वो 25 नवंबर है और नामांकन की तारीख है वो 6 नवंबर है। जो इलेक्शन कमीशन अधिसूचना जारी करेगी वो 30 अक्टूबर को करेगी। 6 नवंबर को नामांकन होगा और 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी और 9 नवंबर को जो भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहे वो वापस ले सकते हैं और 25 नवंबर को इलेक्शन हो जाएंगे और 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। कुल मिलाकर 5 दिसंबर तक चुनाव की सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। मेन बात है वोट की। नागरिक को वोट क्यों देना चाहिए? हर नागरिक को अपने वोट के अधिकार का ज्ञान होना जरूरी है। वोट के अंदर वो ताकत होती है कि सत्ता का तख्ता पलट कर देती है। इसलिए हर नागरिक को अपने वोट की ताकत को समझकर हर इंसान को वोट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आजकल ज्यादातर वोटिंग लगभग होती है 54%, 55%, 60%, मैक्सिमम खींच के जाए तो 70%। जो 30% जो वोटिंग पीछे रह जाती है वो पूरा चुनावी माहौल को बदलने की ताकत रखते हैं। किसकी सरकार बनने वाली थी और किसकी बन जाती है वो 30% वाले फिक्स कर जाते हैं कि भाई किसकी बननी चाहिए थी, लेकिन वो रह जाते हैं। इसलिए हर नागरिक से रिक्वेस्ट है मेरी कि कोई भी नागरिक वोट करने से पीछे ना रहे, अपने वोट की ताकत को समझे और अपनी मनपसंद की सरकार केंद्र में, राजस्थान के केंद्र में रखें, ताकि कौन सा मुख्यमंत्री आप चाहें, कौन सी पार्टी चाहें आप सरकार में, वो आप अपने हिसाब से ला सकें। लेकिन अगर 60-70% के आसपास वोटिंग रही तो फिर जो सरकार होनी चाहिए वास्तव में वो नहीं होगी, क्योंकि लगभग 33% या 30% जितना वोट शेयरिंग कम होने की वजह से वोट कम भी पड़ेगा और जो माहौल वास्तव में होना चाहिए सरकार के अंदर वो हो नहीं पाएगा। आप अपने वोट की ताकत दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए इस बार 100% वोटिंग होनी चाहिए। जब कम वोटिंग होती है तो कोई और पार्टी जीत जाती है, ज्यादा वोटिंग होने से कोई और पार्टी जीत जाती है। तो सोचो, अगर 100% वोटिंग हुई तो वास्तव में वही पार्टी आएगी जो वास्तव में जनता चाहती है। लेकिन जो कुछ और चाहते हैं वो वोट ही नहीं देते हैं, तो होगा कैसे? इसलिए हर नागरिक को वोट देना अनिवार्य रूप से करना है। आगे से सरकार ये भी नियम लाने वाली है कि जो लगभग 3 बार वोट नहीं करेगा उसका इलेक्शन कार्ड खारिज हो जाएगा, उसको आगे वोट नहीं देने दिया जाएगा और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं होगी उसमें वो भाग नहीं ले पाएगा और कई स्कीमों में भी वो भागीदार नहीं बन पाएगा। इसलिए हो सकता है आने वाले दिनों में जो 2-3 बार वोट ना दे उसको सजा भी हो सकती है, लेकिन अभी वो प्रावधान है नहीं। लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है। इसलिए अपने वोट के अधिकार को समझें और 100% राजस्थान के इलेक्शन में वोटिंग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।